पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान अभ्यास 3 के मैं प्रश्न को हल करा रहा था। अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न को हल करा रहा था मैं। इसके पहले ही वीडियो में कुछ प्रश्न को बताए थे। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न बताने चल रहा हूँ। वो प्रश्न है आपका 4 नंबर से है, यानी 4 नंबर से प्रश्न है अभ्यास 3 पार्ट 3 से चौथे नंबर से क्वेश्चन है आपका। क्या है? निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। इनमें से पहला ए नंबर है, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgCl2। MgCl2 को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। अब दूसरा नंबर यानी बी नंबर है, वो आपका क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। यानी ये आपके क्या है? पार्ट 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ा दिया गया है, पार्ट से संबंधित आपको महत्वपूर्ण चीजें लिखा दी गई है। तो अब हम सोचे कि ये अभ्यास से आपका रिलेटेड प्रश्न भी करा देते हैं, तो आप आसानी से कर लीजिएगा। पार्ट खोल लीजिएगा, ये किताब खोल करके पार्ट 3 में आप आराम से देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन और उसके आंसर मिलेंगे। ठीक है? कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। Ca से क्या होता है? कैल्शियम होता है। Cl2 से क्या होता है? क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। यानी क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, 2 अणु हैं क्लोरीन के। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड है। और सी नंबर है, अगला जो प्रश्न है आपका है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट यानी इसका जो होगा रासायनिक सूत्र CuNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है? आपका कॉपर नाइट्रेट है। अगला नंबर है यानी डी नंबर है, वो है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। ई नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका Ca कैल्शियम CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से आपका चौथे के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, यानी आपके प्रश्न दिए थे, आंसर को लिखना था। मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 कहते हैं, कॉपर नाइट्रेट को CuNO3 का होल ट्वाइस कहते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3। ये क्या है? रासायनिक सूत्र है, और ये क्या है? एलिमेंट्स है, यानी यौगिकों का नाम है, कंपाउंड्स है। ये यौगिक है और ये क्या है? आपके रासायनिक सूत्र है। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको जान गए होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है? अगला है नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, वो है 5वां नंबर। उसमें आप देखिए क्या दिया है।
5वां नंबर क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए या नाम दीजिए। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, यानी 5वें के निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। तो पहला नंबर क्या है? बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने को देखिए, सबसे पहले इसका आप क्या लिखेंगे? रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें आपका विद्यमान तत्व क्या है? ये क्या है? कैल्शियम। और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो बुझा हुआ चूना में आपका क्या है? कैल्शियम है और क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक, यानी जो विद्यमान तत्व है वो क्या है? एक कैल्शियम है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला नंबर बी नंबर क्वेश्चन है, उसमें आप देखिए आपको क्या दिया है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HBr। तो अब देखिए H से क्या होगा आपका? हाइड्रोजन, और Br से क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या किए? क्वेश्चन को हल किए, जो पूछ रहा है उसको हम बता रहे हैं। ये आपका क्या है? यौगिक है। इसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, क्योंकि ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ये आपका क्या है? यौगिक है। ठीक, तो यौगिक है। यौगिक में आपका हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। ठीक है, अगला है सी नंबर। सी नंबर है बेकिंग पाउडर। अगला नंबर क्या है? बेकिंग पाउडर, एक खाने वाला सोडा। सी नंबर बेकिंग पाउडर, यानी खाने का सोडा। तो इसका जो रासायनिक सूत्र, सबसे पहले हम रासायनिक सूत्र जानेंगे तभी तो उसमें उपस्थित तत्व का नाम बताएंगे। तो रासायनिक सूत्र आपका क्या होगा? NaHCO3। NaHCO3। तो इसमें आपका क्या है? सोडियम। पहला नंबर क्या है? सोडियम। फिर क्या है? हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है? कार्बन। फिर क्या है? ऑक्सीजन। यानी इसमें विद्यमान तत्वों का नाम क्या है आपका? सोडियम हो गया। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया। सी क्या है? कार्बन है। और ओ क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है,
तो अब अगला डी नंबर क्वेश्चन है, वो है आपका क्या, पोटेशियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4। क्या होगा? K2SO4। अब देखिए K2 यानी इसमें क्या होगा? पोटेशियम। उसके बाद क्या हो गया आपका? सल्फर। फिर क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो इस तरीके से अगर आपको प्रश्न दिए रहेंगे आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये हुआ आपका। अब अगला नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? 6 नंबर है। देखिए 6 नंबर में आपका क्या है, उसको मैं आपको आज करा रहा हूँ। सिक्स नंबर में आपका प्रश्न क्या कहा है? देखिए 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर है, पहला नंबर आपका क्या है? C2H2 यानी एथाइन। क्या है? एथाइन। C2H2। इसका हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? जो तत्व एलिमेंट्स दिए हैं उनके परमाणु द्रव्यमान को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वही क्या हमारा होगा? मोलर द्रव्यमान। अब देखिए कार्बन है, कार्बन का कितना होता है? 12। अब 12 गुणते 2, कार्बन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 12 गुणते 2। फिर प्लस कर देंगे। हाइड्रोजन का कितना है? 1 होता है, 1 गुणते 2 बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुना 24 और प्लस 2 क्या हो जाएगा? 26। इसका परमाणु यानी मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 26। अगला है बी नंबर। बी नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। बी नंबर है सल्फर। सल्फर है और इसका अणु कितना है? S8 यानी अणु की संख्या कितनी है? 8 है। तो अब हम जानते हैं यस का जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है? 32 होता है। तो S8 है, कितना है? S8 यानी 8 यस हैं। तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू क्या हो जाएगा? 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 256, 256। इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 256। ठीक है। अगला है सी नंबर है। सी नंबर है वो है आपका क्या? फास्फोरस। और कितना है? P4। फास्फोरस अणु यानी P4। उसमें दिया भी है, ब्रैकेट में दिया है कि फास्फोरस का जो अणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है? 31 होता है। क्वेश्चन में दिया है फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान बराबर 31। तो P4 है यानी कितना है? P4। तो क्या हो जाएगा? P इंटू 4 तो बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 31 बराबर क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124। ये कितना हो गया? 124। ये क्या हो गया आपका? फास्फोरस का हो गया। फिर देखिए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है। क्या दिया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो कैसा नंबर है? डी नंबर है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यानी डी नंबर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, HCl। तो H का क्या होता है +1 और Cl का क्या होता है 35.5, टोटल कर देंगे तो 36.5। ये क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब देखिए ई नंबर है, यानी लास्ट नंबर है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इसका जब हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान, H का क्या होता है 1 और प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, अब देखिए नाइट्रोजन 7 दूनी 14 होता है और प्लस एक ही अणु है, और ऑक्सीजन का कितना 16 होता है। ऑक्सीजन के कितना अणु है, 3 अणु है, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर 14 1 15 16 3 48, तो 8 5 13 और 4 1 5 6, कितना हो जाएगा 63। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। अगर आपको इस तरीके से प्रश्न दिए जाएंगे तो आप उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से हल कर लेंगे। अब एक और आपका है लास्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं, वो है यानी 16 नंबर क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यास 3 से ही है। वो क्वेश्चन है 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपका दिया, आप हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सल्फर 8 है, यानी सल्फर का भार, सल्फर का भार बराबर 16 ग्राम। तो सल्फर का अणु भार यानी S8, सल्फर क्या है, सल्फर S8 का अणु भार, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 32 बराबर क्या हो जाएगा 256। अब हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या, यानी सल्फर S8 के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 16 में 256 बराबर 0.0625 मोल। ये हो गया मोलों की संख्या हो गई। अब जब मोलों की संख्या आ गई, एक मोल में 1 मोल इक्वल टू 6.22 इंटू 10 का पावर 23 अणु होते हैं, इसलिए 0.60625 मोल में अणुओं की संख्या क्या 0.0625 इंटू क्या हो जाएगा 6.22 इंटू 10 का पावर 23 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3.26 इंटू 10 का पावर 23 अणु। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठोस यानी ठोस का क्या निकाल, सल्फर का क्या है भार 16 ग्राम दिया है, तो सल्फर का हम क्या निकाल लेंगे, अणु भार निकाल लेंगे। अणु भार यानी मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। S8 दिया है तो सल्फर का कितना होता है 32 होता है और 8 अणु है, तो 32 गुणते 8 बराबर क्या हो जाएगा 256। अब हमें S8 के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, तो परमाणु भार में क्या होता है अणु भार 16 में क्या हो जाएगा 256 बराबर, अगर भाग दे देंगे 256 के तो 0.0625 मोल आएंगे। तो अब हम क्या कर
हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर 6.22 इंटू 10 का पावर 23 अणु होते हैं। तो इसलिए इतने मोल में कितने अणुओं की संख्या क्या होगी, तो इतने मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, इतने बराबर क्या हो जाएगा 3.26 इंटू 10 की पावर 23 अणु। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका प्रश्न क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगर इन प्रश्नों में आपको कहीं ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।